भजनीय सुरमुनि दुर्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम विनती सुनिए विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट पीतांबरधारी विनती सुनिए नाथ जन्म जन्म की लगी लगन है जन्म जन्म की लगी लगन है साक्षी तारों भरा गगन है गिन गिन श्वास आस कहती है गिन गिन श्वास कहती है आएंगे श्री कृष्ण मुरारी विनती सुनिए नाथ हमारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी पीतांबरधारी विनती सुनिए नाथ हमारी सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन हे भव बाधा विपदि विमोचन स्वागत का अधिकार दीजिए स्वागत का अधिकार दीजिए शरणागत है नैन पुजारी विनती सुनिए नाथ हमारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट पीतांबरधारी विनती सुनिए नाथ हमारी और कहूँ क्या अंतर्यामी और कहूँ क्या
करुणा कर आकर ये कहिए, करुणा कर आकर ये कहिए, स्वीकारी विनती स्वीकारी, विनती सुनिए नाथ हमारे। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमार, नाथ हमार, नाथ हमारी। लंबे लंबे श्वास और एक एक अभ्यास को ऐसे 100 बार से, एक बार में चाहे 10 ही बार करो, चाहे 10 राउंड में कर लो, 100 बार से प्रारंभ करके 500 से 1000 बार तक एक एक अभ्यास को कर सकते हैं। तो जैसे चाहो वैसे अपने तन मन जीवन को आकार दे सकते हो। तुम अपने भाग्य विधाता खुद हो। वो परमात्मा हमारी मदद करता है, कर रहा है, की है उसने बहुत हम पर कृपा अनुग्रह दी है, उसने अनंत आशीष। लेकिन याद रखना, आप अपनी प्रतिमा, अपनी मूर्ति खुद घड़ते हो। लंबे लंबे श्वास ऐसे भोर में उठ करके, जिससे जितना बन पाए, ये योगिक जॉगिंग है। ऐसे आराम आराम से, जो बड़े बुजुर्ग हैं धीरे धीरे ऐसे कर लेना। ऐसे। और जो थोड़े मजबूत हैं वो पूरा ऐसे 10-20 बार से प्रारंभ करके। कमर में बहुत अधिक दर्द है तो ज्यादा उछला कूदी मत करना, आराम से करना। ऐसे ये सबके लिए, इतना सबके लिए। कमर में दर्द है, हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है, तो होले होले कर लेना। लंबे लंबे श्वास और ऐसे ये ऐसे। और फिर जिनसे बन पाता है वे सूर्य नमस्कार भी कर लें। शेष थोड़ा योगिक जॉगिंग का पहला पोज ऐसे ऐसे कर लें। और जो बलवान है वो दंड बैठक लगा ले। 10 से शुरू करके 100 तक। आप जैसे चाहो अपने तन मन को आकार दे सकते हो। ये तो एक बात, अपने आप को जैसे चाहो वैसे घड़ सकते हो, ऐसे। बस इसके लिए ना एक बार थोड़ा प्रमाद का त्याग करके, आलस्य प्रमाद का त्याग करके पुरुषार्थ कर लेना। और ऐसे 10 बार से शुरू करके, और कितनी बार कहा मैंने एक एक अभ्यास को? 100 बार। और विशेष बल पाना हो तो 500 बार से शुरू करके 1000 बार तक भी कर सकते हो। फिर तो बोलो बाबू जब हम पहलवानी बन जाएंगे, तो फिर पहलवान बलवान क्यों ना बनो, बनो। ऐसे 10 बार से शुरू करो, आधे आधे कर लो बड़े बुजुर्ग ऐसे। ये तो इस जन्म में संस्कार बन जाएंगे, तो अगले जन्म में माँ की कोख से ही दंड बैठक लगाते पैदा होगे।
लंबे लंबे श्वास ऐसे 10 बार से शुरू करो ऐसे 10 बार से ये व्यायाम चल रहा है। चलो ये भी व्यायाम है। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक 10-10 बार और फिर बढ़ा लेना वक्त लंबे लंबे ऐसे कर लेना या ऐसे कर लेना। गुरु और भगवान की शरणागति में भोर में उठ करके ना गुरु का ध्यान किया करो, अपनी गुरु परंपरा ऋषि परंपरा का ध्यान किया करो और जैसे अपने गुरु जीते हैं वैसे जिया करो। और जिनसे बन पाए वैसे भी कर लें दंड बैठक। इसमें दंड और बैठक दोनों आ जाते। 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 25, 50, 100 बार ऐसे। ये तो मैंने धीरे धीरे करके बताया। जब सुपर फास्ट करते हैं ना तब तो आपके देख करके पसीने छूट जाएंगे। ऐसे करते ऐसे जिससे जितना बन पाए सामान्य मध्यम या तीव्र गति। चलो खड़े हो जाओ। जिनको वजन घटाना उनको कितने अभ्यास बताते हैं? 12। चलो वेट कम कर लेंगे और जिनका कम है उनका बढ़ जाएगा। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। जिनको ओबेसिटी है वे 10 बार से शुरू करके ऐसे 100 बार तक करना। दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। प्रभु आया हूँ तेरी शरण, प्रभु आया हूँ तेरी शरण, प्रभु आया हूँ तेरी शरण। मुझको अपना बना लीजिए, मुझको अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए। जिन भाई बहनों को मोटापा है वे ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन 25, 50, 100 बार करके बढ़ाना। यथाशक्ति करते लंबे लंबे श्वासों के साथ संकल्प पूर्वक। जिनका वजन कम है वे संकल्प करें मैं अपने बल को बढ़ा रहा हूं। जिनका वजन ज्यादा है वे संकल्प करें मेरा भार कम हो रहा है, मैं भगवान की शरणागत हूं। लंबे लंबे श्वास सामान्य मध्यम और तीव्र गति से चलो करो। अज्ञान की अंधेरी डगर
ज्ञान की अंधेरी डगर, अज्ञान की अंधेरी डगर, ज्ञान दीपक जला दीजिए, ज्ञान दीपक जला दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। तो मोटापा वाले भाई बहनों आगे दोहराते रहना। अब बैठो, ऐसे 100 बार करना है गिन के। 100 बार से पहले कोई रुकेगा नहीं, कसम खा के करो। हाँ, संकल्प ले लो, लंबे लंबे श्वास। भगवान तो तुम्हारी विनती सुनेंगे ही, लेकिन भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं जो कर्म करते हैं। भगवान भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को देते हैं। गांव की भाषा में बोला जाता है, कर्महीन खेती करे, हल टूटा या बैल मरे। कर्महीन की तो खेती भी नहीं होती है। खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, घर हो, परिवार हो, संसार हो। लंबे लंबे श्वास। 100 बार से पहले किसी को नहीं रुकना। तेरे दर्शन को तरसे हैं हम, तेरे दर्शन को तरसे हैं हम, तेरे दर्शन को तरसे हैं हम। एक झलक तो दिखा दीजिए, एक झलक तो दिखा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। ओम कहने से तर जाएगा रे, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। कर रहे हो ना? रुके तो नहीं ना? रुकना नहीं, चलो ही बेटी साधना। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। 100 बार हो गया। अब चलो देखो, करते करते बोलो, दाता वो भगवान जब देता है तो क्या करता है? बोलो, छप्पर फाड़ के देता है। इसका मतलब भगवान ने देने में कोई कंजूसी, हमारी औकात से, हमारी हैसियत से ज्यादा देता है। मैं तो कई बार कहता हूं इस बात को, भाई हमारी हैसियत क्या थी? एक अदना सा
एक नाचीज सा ये इंसान, उसको भगवान ने इतना दे दिया, वो सबको दे रखा है, खाली स्वामी रामदेव की बात नहीं है। अपना विचार करो, तुम कहाँ थे और कहाँ आज पहुँचे हो। तुम्हारी मेहनत की एक भूमिका है, लेकिन उस भगवान की रहमत, करुणा, कृपा, आशीष बहुत बड़े हैं। लंबे लंबे श्वास भरो, अपना काम तो करो, लेकिन भगवान अपना काम कर रहा है तो तुम भी अपना काम करो। ऐसे कितनी देर तक करना है? मन इतना करना है कि उससे आगे एक बार भी करने की हिम्मत ही ना रहे, तब जा करके ये वजन घटेगा। सुन ले मोटी बहन, बाबा जी स्टक हो गया, अटक गई बीच में ही। न अटको न भटको, न कोई अटका न कोई भटका न कोई खटका। लंबे लंबे श्वास, अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा, देने वाला है भर जाएगा। अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा रे, देने वाला है भर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा रे, ओम कहने से तर जाएगा। कितनी बार करने हैं? 100, 200, 300, 400, 500, आगे बोलो ना, 1000 बार तक। 1000 बार करे तो हाथी भी पतला हो जाए। कौन पतला हो जाए बोलो? हाथी मेरे साथी, तू कर तो सही, चल फिर कर। कितनी बार करना? 100, 200, 300, 400, 500, 1000 का टारगेट दिया है मैंने। बोले स्वामी जी टारगेट इतने बड़े बड़े दे देते हो। तो जब मैंने छोटे टारगेट नहीं दिए तो अपने शिष्यों को जब मैंने ही छोटे टारगेट ले नहीं रखे, तुमने एक छोटा सा संसार बसा रखा है, मैंने पूरे देश और दुनिया को अपना परिवार बना रखा है, और बस करता ही रहता हूं कि मुझे करते रहना है, सबको लगाए रखना है। देखो लंबे लंबे श्वास भर के 100, 200, 300, 500 बार में। इसलिए मैंने मोटे मोटे भाइयों को कईयों को तो 15-15 दिन, 1-1, 2-2 महीना भी रखा मैंने, और 50-50 किलो वेट कम करके भेजा। जब शुरू हुआ एक मोटा सा भाई आ गया, हरज्योत, क्या नाम था, हरज्योत, 51 किलो कम करके भेजा। कितना? 51। बीच में वो जो मोटा आदमी होता है ना, उसका वजन था 190 किलो। अब जो मोटा आदमी होता है ना, तो बीच बीच में क्या दिक्कत होती है उसको, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी बुखार चढ़ गया, तो बीच बीच में 1-2 दिन उसमें खराब हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा लगे रहो, लगे के लाखों मोल। देखो लगे रहो ऐसे। अब ये तो इसके बारे में बताया, अगला और सुन लो। ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन और ये पश्चिमोत्तान आसन, जिससे जितना बन पाए। अभी तो मैं ओबेसिटी के लिए बता रहा हूं। आज मुझे करीब 50 बीमारियों के बारे में कुछ निचोड़ वाली बड़ी बातें बतानी है आपको।
थोड़ा थोड़ा कर लो, जितना बन पाए उतना ही कर लो। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस हरनिया है तो पीछे नहीं झुकना। छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना। लंबे लंबे श्वास और अपने अपने अभ्यास। चलो उल्टे लेट जाओ। जो मोटे मोटे भाई बहन है उनको लगातार 2 घंटे यही कार्यक्रम करना है। अभी आपको जो योगाभ्यास बताएंगे ना, जो अभ्यास डायबिटीज के लिए हैं वही फैटी लीवर के लिए हैं, वही किडनी के लिए है, वही यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट के लिए है, वही फेफड़े के लिए करो, सब करते रहो। लंबे लंबे श्वास। कितना ही ऊंचा स्तर हो आपकी बीमारी का, अब योग के संदर्भ में 8-10 बात बता रहा हूं। विधि पूर्वक करना। डू योगा प्रैक्टिस विद राइट मेथड। एंड सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद राइट टाइमिंग। टाइमिंग क्या है? एक आसन का टाइमिंग है संख्या की दृष्टि से 500 से 1000 बार। संख्या की दृष्टि से जब मैं आसन के साथ प्राणायाम भी कराता हूं तो 500 से 1000 बार करने के लिए बोलता हूं। मंडूक आसन में कपालभाति 500 से 1000 बार करो, और ऐसे ही भुजंगासन। अब जिनको मोटापा है उनको 100, 200, 300, 500 बार तक पहुंच पाएंगे, इसमें इससे ज़्यादा तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। लेकिन मोटे लोग भी फिर इतने मजबूत बन जाएंगे जैसे किसी ने जिम में अपनी बॉडी बनाई हो। मोटा फिर कोई आपको मोटा नहीं कहेगा, फिर कहेगा आप तो बड़े ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर हो गए हो। फिर बुरे लोग भी तुमसे भय खौफ खाएंगे, अरे भाई से पंगा मत लेना। लंबे लंबे श्वास, राइट मेथड, राइट टाइमिंग। एक पोस्चर 5 से 10 मिनट। क्या बोला? बोलो 5 से 10 मिनट। ये तो समय बताया। दोनों हथौड़ी के नीचे ऐसे रख लो। संख्या की दृष्टि से 500 से 1000 बार तक करना है। बोले स्वामी जी आप तो टाइमिंग बढ़ाते ही जा रहे हो। पहले बोलते थे कि एक अभ्यास 100 बार करो, अब 500 से 1000 बार पहुंच गए, तो तुम्हारा वजन भी तो 1.5 से 2 क्विंटल पहुंच गया। क्या दिक्कत है? एक महीने में ही 15, 20 से लेके 25 किलो तक मैंने कम किया। एक महीने में 25 किलो। और अब तो वेट होलसेल में कम होगा, रिटेल काउंटर बंद है अभी। एक तो अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो मिट्टी पट्टी लगा करके ग्रीन हाउस थर्मोथेरेपी, पूरा 1 घंटा उसमें पसीना निकालो और उसमें भी पड़े पड़े भस्त्रिका कपालभाति करते रहो। लंबे श्वास लेने से वेट कम होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। और खाली वेट की बात नहीं, पूरी बॉडी रेस्पॉन्ड करने लगती है। हाथ पैर पेट पीठ लीवर किडनी इंटरनल ऑर्गन सब ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। ऐसे एक निश्चय कर लो कि मुझे ऐसे करना ही है। भुजंगासन, सलभासन करो। राइट मेथड, राइट टाइमिंग। अब जिनका वेट काबू में नहीं आ रहा है तो एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करना, समय देख के, घड़ी देख करके। समय की बहुत बड़ी भूमिका है। 3 चीजें बड़ी बोली जाती है लोक में। देखो, एक तो दुनिया में पढ़ाई होती है, एक दुनिया के कुछ निष्कर्ष निकले हुए अब तक के,
बोले भाई इसका समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसके सितारे बुलंद हैं, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। बोले इस आदमी के कर्म इतने अच्छे हैं, इस आदमी का जीवन इतना अच्छा है। तो देखो जिसके कर्म अच्छे होंगे उसकी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी, जिसका पुरुषार्थ अच्छा होगा उसका प्रारब्ध भी अच्छा हो जाएगा, और उसका समय भी अपने आप करवट ले लेगा। और बोले भाई इसके ऊपर भगवान की बड़ी रहमत है, बड़ी कृपा है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे जिनका पेट बहुत आगे बढ़ा हुआ है ना, किसी किसी का पेट इतना खराब लगता है, सामने से देखो ना तो डाइनिंग टेबल इसी लेके घूमते रहते, नाभि के ऊपर थोड़ी तक वजन बढ़ जाता है, डबल चिन तैयार हो जाती है। और यहां एक भाई आया तो हमारा डॉक्टर थेरापिस्ट डर करके भाग गए। जैसे ही उसने अपना नीचे का वस्त्र खोला थेरापी के लिए, और 20 किलो का पेट ऐसे उठा के ऐसे धर दिया टेबल पे। उन्होंने सोचा ये क्या हो गया। आपको रियल बात बता रहा हूं, मुझे डॉक्टर अनुराग ने बताया, बोले स्वामी जी हम तो सब डर गए। फिर उसने बोला अरे डरो मत, ये मेरा पेट है, सीधे लेटो। फिर उसका जो है 10-15 किलो कम करके भेजा। बोले भाई करते रहना। वो दिल्ली का हलवाई था एक। पहले इन हलवाइयों को पकड़ करके रामायण में रावण बना दिया करते। तो एक हमारे मित्र थे, वो कहानी सुनाया करते। बोले रामायण का सीरियल चल रहा, पहले तो ये टीवी वाले तो चलते नहीं थे, तो फिर आपस में जब युद्ध होने लगा, हनुमान जी आ गए गदा उठा करके और उसके पेट पे मारी। उसने सोचा 2-4 मार देंगे तो मैं ही मर जाऊंगा। अरे बोले मैं रावण नहीं, मैं तो चेतु हलवाई हूं। तो एक चेतु हलवाई हमारे पास भी आ गया था। लंबे लंबे श्वास, ऐसे 100, 200, 300, 500 बार खींच देना मीटर, तो तुम्हारे पेट पाताल लोक में जा लगेंगे। कहां पहुंच जाएगा पेट? पाताल लोक में जाएगा सीधा। फिर ढूंढते रह जाओगे ये पेट गया कहां। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये ऐसे 100, 200, 300, 400, 500 बार तक ऐसे करना। थक जाओ तो बीच में रुक जाना। जिनको मोटापा है वो थोड़ा मेदोहर वटी और वेट गो, उनके लिए औषधियां बना रखी। ऐसे 100, 200, 300, 400, 500 बार। फिर पाद वृत्तासन करते रहना ही, रुकना नहीं। तो योग में बड़ी बातें, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, फिर कंसंट्रेशन के साथ करना, कंटिन्यूटी के साथ करना, संकल्पित होकर के करना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना, गुरु भगवान की शरणागति के साथ पूर्ण कृतज्ञता पूर्वक करना। कोई बीच में रुकेगा नहीं, बड़ा शून्य बनाना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। थाई बटक सिप्स किसी के इतने भारी भारी हो जाते हैं, 40-40 किलो का एक पैर, कितना ही भारी भरकम हो गया हो। देखो सबको वैसे अच्छा बॉडी का स्ट्रक्चर हो, बॉडी की शेप अच्छी हो, प्रॉपर शेप हो बॉडी की, तो कितना अच्छा लगता है। फिर अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने का मन करता है। फिर जब बॉडी की शेप अच्छी होती है ना, तो फिर स्किन टाइट कपड़े पहनते हैं कि दूसरों को भी लगे देखो भाई
इसने क्या खूब शरीर पाया है और कितना अच्छा शरीर बनाया है। और फिर चारों तरफ जब फैलने लगते हैं ना, तो फिर तो ऐसा पजामा सिलाते। पहले तो ये चौड़े पजामे देसी गिने जाते थे, अब तो जिसमें एक आदमी समा जाए इतने चौड़े पजामे पहनती है हीरोइन भी। हाँ, ये लंबे लंबे चौड़े चौड़े पजामे। पजामा क्या, मैंने एक दिन देखा, मैंने कहा ये तो घाघरा पहनने लग गई मुंबई की हीरोइन। बोले बाबा जी घाघरा नहीं, ये पजामा है, ये पजामा ही घाघरा जैसा हो गया अब। क्यों, हीरोइन बुढ़ी हो गई। तो बुढ़ी हो गई तो उसने पजामे का आकार 10 गुना कर दिया, तो घाघरा बन गया पजामा ही। चलो सुनो, ये तो मजाक की बात थी। बात यह है, तुम ये जो अभ्यास कर रहे हैं, इन अभ्यासों को लगे रहना, लंबे लंबे श्वासों के साथ प्रसन्नता पूर्वक करना, आनंद पूर्वक करना, और संकल्पित होके करना। मेरा वेट कम हो रहा है, बोलो मेरा वेट कम हो रहा है, और जो घटा हुआ है वो सोचे मेरा वेट बढ़ रहा है। दोनों काम एक साथ करना है। ऐसे 100, 200, 300, 400, 500, 1000 बार करो। ऐसे ही संकल्पित होकर के करना, निरंतरता, एकाग्रता, प्रसन्नता पूर्वक करना, एक जुनून से करना, दीवानगी के साथ करना। चाहे प्रलय हो जाए, अपने निश्चय से नहीं डिगना। अडिग, अटल, अविचलित निश्चय। अच्युतम केशवम क्यों बोलते? अच्युत कहते हैं जो च्युत ना होता हो, डिगता ना हो अपने लक्ष्य से। लंबे लंबे श्वास ऐसे लगे रहना, ऐसे निरंतरता के साथ लगे रहना। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाए। देखो अभी मोटे मोटे भाई बहनों की अभी छुट्टी नहीं हुई है। मोटे मोटे भाई बहनों को कितनी बार करना है अभी? और 500 बार। तो बैठ जाओ, फिर खाली बोलने से बात नहीं बनेगी। ऐसे 500 बार आराम आराम से करते रहना, लंबे लंबे श्वास। ये तो मोटापा वालों का कार्यक्रम है। अब जिनको कमर में दर्द है वो यहां से शुरू कर लेना, ये कमर दर्द वालों का पैकेज है। और जिनसे कोई आसन विशेष न हो पा रहे हैं वो सूक्ष्म व्यायाम ही करना, हाथों के पैरों के जो बताते हैं ना, तो अपने अपने सूक्ष्म व्यायाम कर लेना और प्राणायाम करते रहना। मोटे मोटे भाई बहन यहां से करना, अभी ऐसे ऐसे। मेरे साथ बोलो, मैं स्वभाव से रोगी नहीं, भोगी नहीं, कामी नहीं, क्रोधी नहीं, मोही नहीं, अहंकारी नहीं, रागी नहीं, द्वेषी नहीं। स्वभाव से मैं योगी हूँ, कर्मयोगी हूँ। देखो, सुबह उठते ही ये विचार ही तुम्हें सब विकारों से बाहर निकाल देगा। जब तुम्हारे भीतर काम का वेग उठता है, तुम अपने आप को कामी मान लेते हो, और उस समय लाख कोई समझाए समझ नहीं आती। जब जिसका वेग होता है ना, आदमी उसमें पागल हो जाता है। जब काम का वेग उठता है तो आदमी इतना काम में खो जाता, उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और क्रोध में, अहंकार में, प्रतिशोध में ऐसी धधकने लगता है ज्वालामुखी की तरह, और उसको कुछ भी नहीं दिखता। फिर या तो आत्मघात कर लेता है, या दूसरों का घात कर देता, खून खराबा कर देता है,
युद्ध कर देता है। और जब शुद्ध होता है तब क्या बोलता है? शुद्धोहम बुद्धोहम, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। जब व्यक्ति का मन शांत होता है ना, तब उसको लगता है मैं एक व्यक्ति मात्र नहीं हूं, मैं भगवान का यंत्र हूं, मैं अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिनिधि प्रतिरूप हूं, मैं धर्म का मूर्त रूप हूं, मैं सत्य हूं, मैं स्वाभिमान हूं, मैं प्रेम हूं, मैं करुणा हूं, मैं वात्सल्य हूं, मैं धर्म हूं, मैं मोक्ष हूं, मैं मुक्त हूं। देखो, शरीर में चाहे जितना मोटापा आ गया हो, इसमें बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, इसमें चाहे लीवर, किडनी की और तमाम तरह की, चमड़ी की, आंखों की, कानों की और 100 तरह की बीमारियां कितनी ही क्यों ना आ गई हो, तुम इनको बीमारियों को हरा सकते हो। देखो, ह्यूमन बीइंग इज अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। सब बोलो, मनुष्य बोलो, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भोर में उठ करके ऐसे ही सोचना। कुछ लोग भोर में उठ करके उल्टा पुल्टा ही सोचते हैं, बोले चारों तरफ स्वामी जी इतनी नेगेटिविटी है। अब मैं थोड़ा सा इस अंधकार में संसार की बात कर रहा हूं। चारों तरफ राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अन्याय, शोषण, भूख, लाचारी, गरीबी, बेबसी, अज्ञान, अंधेरा, अशिक्षा, लंबे लंबे श्वास, चारों तरफ हजारों सैटेलाइट्स के माध्यम से हजारों प्रकार की नेगेटिव ध्वनियों का, नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिव चित्रों का प्रक्षेपण किया जा रहा है। आवाजें गूंज रही हैं चारों तरफ। माने अलग अलग बड़े बड़े इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट हाउस बने हुए हैं। गूगल वाले, अभी हम योग कर रहे हैं ना, तो इसकी तस्वीरें खींच रहे हैं आसमान से। हाँ, अब हर समय खींचती रहती हैं। और कुछ ने किसी ने तो ऐसे भी कैमरे बना रखे हैं, कमरे के भीतर तक के खींच लेते हैं। हाँ, इसलिए किसी के कोई पीछे पड़ जाए ना, तो भीतर तक की खबर ले ले कि कौन कौन किसके साथ में क्या प्रसंग चल रहा है। इसलिए सावधान रहा करो। बोले 7 तालों के भीतर से भी जो है ना, भगवान देख रहा है। अब भगवान तो देखे सो देखे ही, ऊपर वाला तो वो आदमी भी देखा है। हाँ, लंबे लंबे श्वास, हर समय कितने प्रकार के रेडिएशन, कितने प्रकार की ध्वनि तरंगे। 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से हर समय हर देश में अलग, सुबह दोपहर शाम अलग होती है। हर समय कम से कम 50 से 100 करोड़ लोग तो बतिया रहे होते हैं, और उनकी सारी ध्वनि तरंगे तुम्हारे कानों के आसपास से गुजर रही हैं। इसलिए ये एयर पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन की बात की जाए, बड़ा खतरनाक है। हाँ, सब प्रकार की नेगेटिविटी। और बाकी तो बात छोड़ो, आदमी ही अपने भीतर से कितनी नेगेटिव एनर्जी निकालता है। जैसे मैं सुबह उठते ही पॉजिटिव एनर्जी प्रक्षेपित करता हूं, अब अपने सामने भी, और आस्था के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से। वो उल्टे पुल्टे जो भी दिखाते हो सो दिखाते हो भाई, इधर उधर सोशल मीडिया में ना इधर उधर। हम तो सुबह से शाम तक एक सृजनात्मक ऊर्जा का प्रसारण करते हैं चारों ओर। जब तक जिएंगे, अंतिम श्वास तक इस पूरी धरती में दिव्य स्पंदन छोड़ते रहेंगे। चारों ओर पूरे वातावरण में पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ दिया। भोर में उठते ही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। योग के, यज्ञ के, आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के, आध्यात्मिक जीवन शैली के, दिव्य विचारों के, दिव्य भावों के, दिव्य संवेदनाओं के पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम छोड़ते रहते हैं। और इसी से मैंने बहुत बड़ा परिवार, एक दिव्य संसार बसा लिया मैंने अपना। इसलिए एक गृहस्थी से करोड़ों गुना ज्यादा मैं खुश रहता हूं। क्यों? वो अपने 2-4 बीवी बच्चे, और हमारे तो जितना बड़ा ये संसार उतना बड़ा अपना परिवार, और इसमें खुश रहते हैं। चलो अब बैठ जाओ वज्रासन में। जिनको कमर में दर्द है वे कमर वाले करना। अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन अर्ध चंद्रासन से शुरू कर देना अपनी यात्रा। तो यहां मेरे एक तरफ जो है आचार्य सुमित जी आ जाएंगे, एक तरफ स्वामी ओमदेव जी आ जाएंगे। एक तो अभ्यास चलेगा कमर के लिए, एक वेट के लिए। वेट वाले अभ्यास खड़े होकर के ज्यादा नहीं हो पाते, तो उसमें 6 अभ्यास ज्यादा करने हैं। कौन कौन से? चक्की आसन, और ये कोणासन ऐसे क्रॉस करके, भुजंगासन, और सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 500 बार करेंगे। और मेरे साथ सब बाकी ये अभ्यास करेंगे। एक, अब देखो आज से ही, आज से मतलब अभी से ही। आचार्य सुमित जी आप वेट वाले करो। जो वेट वाले हैं, जिनको वेट कम करना, वो आचार्य सुमित जी की तरह करेंगे जो मेरे बाईं ओर है। और पूज्य स्वामी ओमदेव जी की तरह वो करेंगे जिनको कमर में दर्द है। वे अर्ध उष्ट्रासन से शुरू करेंगे, आराम आराम से। और शेष मेरी तरह से करेंगे। सबको मेरी तरह से करना, बाकी जो 2 को छोड़ के बाकी मेरी तरह से करेंगे। और कितनी बार? आज से ही 10-10 मिनट कर लो। पहले ही दिन हमने 5 मिनट शुरू कराया था, अब 5 दिन हो गए तो 10 मिनट तक पहुंच जाओ। ऐसे झुक करके 10 मिनट तक करो। 10 मिनट। कितनी देर बताया बोलो? 10 मिनट्स। आज से ही सबकी शुगर ठीक। अब जरा गौर से सुनना, अपने आप को पॉजिटिव मोड पर रखना। मैंने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है। किस मोड पर रखना? अपने फ्रीक्वेंसी को बोलो पॉजिटिव मोड पर रखना। इसके फायदे हैं करोड़ों, और नेगेटिव मोड पर रखने का डिस्ट्रैक्शन के अलावा और कोई लाभ नहीं है। विघटन, विनाश, दुख, दरिद्रता। मैंने अपने आप को कभी दुखी होने नहीं दिया। मैंने कहा भाई जिएंगे तो भी पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे, और मरेंगे तो भी पॉजिटिविटी के साथ ही मरेंगे। भगवान के घर में जाएंगे सीधे। इसलिए श्वास बाहर छोड़ो, और 10 मिनट से पहले वापस नहीं आना। बोलो बाबा जी थोड़ा कम कर लो। एक बात सुनना, ये बहुत कांटे की बात है, निचोड़ निष्कर्ष की बात है। ये बहुत ही साइंटिफिक बात है, जरा गौर से सुनना। दो मिनट करके कर लेना। 10 मिनट 2 मिनट करके 5 बार करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा बोलो? 10 मिनट। कितनी बार हो जाएगा? 10 मिनट। और आज से ही टाइप 1 है, टाइप 2 है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, सबकी शुगर की दवाई बंद। कैसे? जब 10 मिनट तक लगातार एक एक आसन करेंगे और 10 आसन करेंगे तो कितना समय हो जाएगा? 100 मिनट। कितनी देर? 100 मिनट। 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही करते रहना है, और करते करते तुम्हारा पेनक्रियास, तुम्हारा लीवर, तुम्हारी आंतें, तुम्हारी किडनी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट,
तुम्हारा थायराइड, तुम्हारा फेफड़ा, हार्ट, सब एक स्पेशल कंडीशन में चला जाता है। और वहां से फिर तुम्हारे डीजनरेट हुए सेल्स रिजुविनेट होते हैं। समय के साथ बहुत गहरा रूपांतरण अपने आप होता है। तो एक बार में तो नहीं हो पाएगा, 2-2 मिनट करके 5 राउंड कराएंगे आपको। मंडूक आसन, फिर शशकासन करना और मेरी बात सुनना जरा। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। जिनको आंखों की प्रॉब्लम है वे सर्वांगासन, हलासन भी कर ले। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। जिनको आंखों की प्रॉब्लम है वे अनुलोम विलोम। फिर उनको त्राटक भी कराते, अक्षी तर्पण भी कराते, जल नीति भी कराते, त्रिफला से आयुवास कराते हैं। उनको खाने के लिए आमल के रसायन, सप्तामृत, लोह, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि, रजत, भस्म, रसराज रस खिलाते। लगातार अपना अभ्यास करना। डायबिटीज वाले भाई बहन ऐसे डायबिटीज की बात नहीं है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन में क्योंकि पद्मासन में बैठना पड़ता है इसलिए सब लोग बैठ नहीं पाते। जो बच्चे हैं वो बैठ करके करेंगे। बच्चों के लिए योग मुद्रासन भी है, उनके लिए अर्धमत्स्येंद्रासन भी है। बाकी शेष वक्रासन करो। शेष तो ऐसे कर लो, ऐसे करके करो। तो ये पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, थायराइड के लिए, गर्दन के लिए। अब देखो कैसी कैसी बीमारियां होगी। गर्दन से शुरू होता है, फिर हाथों में, पैरों में नीचे तक आ जाता है, बड़ा डिस्टोनिया जैसा रोग। वो भी ठीक हो जाता है। हमने ठीक किया, ठीक करके भेजे यहां से। है? ऐसे करो। ये तो सबके लिए बताया था। सब कर लो जो कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो ये भी करना, योग मुद्रा। और बच्चे तो इतने मजबूत होते हैं, वो 10 मिनट तक 5-5 मिनट करके 2 बार में पूरा कर लेते हैं अपना। और जब आप 10 मिनट तक ये करते हो ना योग मुद्रासन, 10 मिनट तक आप जब अर्धमत्स्येंद्रासन करते हो ना ऐसे, और जिनसे ये ना बन पाए वे वक्रासन से ही गुजारा कर लेना ऐसे। तो पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल्स रिजुविनेट होते हैं। तो अब मेरे साथ में 10 वाक्य बोलेंगे। योग से बोलो, डीजनरेट वे स्किन सेल्स, बोन सेल्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हार्ट, लंग, आंख, नाक, कान, दिमाग के सेल्स रिजुविनेट होते हैं। एक बात है, ये बहुत बड़ा सत्य है। आंख, नाक, कान, गले, थायराइड के डीजनरेट में सेल्स रिजुविनेट हो जाएंगे तो थायराइड ठीक। आंखों के डीजनरेट में सेल रिजुविनेट हो जाएंगे तो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और आपके रेटिना का डिजनरेशन,
ऑप्टिकल नर्व का डिजनरेशन, रेटिना डिसपिगमेंटोसा। आंखों के डिजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। एक बार चश्मा आ गया तो जिंदगी भर नहीं हटता। हमारा चश्मा हटाते हैं, कैटरेक्ट ग्लूकोमा मिटाते हैं। और इतना ही नहीं, जिनकी 90% तक आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी वो दोबारा देखने लग गए। यही एग्जाम्पल दिए मैंने और सबके रिपोर्ट है मेरे पास। देखो जितने भी मैं ये बेनिफिट बता रहा हूं ये किसी किताब में लिखे हुए नहीं है, ये सब मैंने लाइव देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं और पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है। अब बोलने में तो एक वाक्य बोल दिया, दूसरा वाक्य और बोलो। योग से बोलो हमारे व्यक्तित्व की पूरी अभिव्यक्ति होती है। बीज रूप में परमात्मा ने अनंत ज्ञान, संवेदना, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, पूरा ब्रह्मांड पिंड में दिया हुआ है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात करो, अब इनका विस्तार करूंगा आगे, ये कुछ बड़े तथ्य हैं। ये बीज रूप में सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है। योग से वो अच्छी चीजें जागृत हो जाती है, इसको सबीज समाधि बोलते हैं, और बुरी चीजें खत्म हो जाती है, इसको निर्बीज समाधि बोलते हैं। चारों वेद, 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण, इनका सार कह रहा हूं मैं ये आपसे, जो लिखा है योग विद्या। इस योग विद्या को ही हमारे यहां पर शास्त्रों में ब्रह्म विद्या कहा है। क्या कहा है बोलो? दोनों तरफ से करो। ब्रह्म विद्या, अपना अपना अभ्यास करो, ऐसे ही बैठे बैठे करो। ब्रह्म विद्या, इसमें अपरा परा विद्या, अध्यात्म विद्या सब सन्निहित हैं। इससे हमारे व्यक्तित्व का कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है। पहले मैंने बोला रिजुविनेशन, रीजनरेट होती हैं हमारी सब पावर्स, आंखों की, नाक की, कान की, दिमाग की, फेफड़े की, हार्ट के, और ये सब इनका मैं पूरा विस्तार बाद में कहूंगा। जिनकी आंखें, जिनके कान, जिनके नाक, जिनके दिमाग बेकार हो चुके थे, डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, एपिलेप्सी, अब नाम नहीं बोलूंगा। कल एक बेटी मिली, बोले स्वामी जी जब से मैंने आपको सुना मेधावटी लेनी शुरू कर दी और अब मेरी शादी हो रही है, इसलिए सार्वजनिक रूप से नहीं बोलूंगी यहाँ पर, मैंने अपनी एपिलेप्सी बाबा जी ठीक कर लिए, शादी से पहले आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। कई बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए जिनकी एपिलेप्सी ठीक हो गई है, उनकी अभी शादी नहीं हुई, इसलिए हम बोलते नहीं मंच से। यहाँ पर मेधावटी ली, न्यूरोग्रिट लिया, मेधाक्वाथ पिया और एपिलेप्सी ठीक कर ली। ब्रेन के सेल्स क्या है, स्नैप्स, माइलिन सीट, न्यूरॉन्स में डिजनरेशन हो गया था, एपिलेप्सी हो गई थी, खत्म कर दी। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, जो जिससे बन पाए करवा दिया। साथ में एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी दबा दिया। ये दिमाग के पॉइंट है, ये भी दबाते हैं फिर अलग अलग रोगों में। ब्रेन के सेल्स, आंखों के सेल्स, थायराइड के सेल्स डिजनरेट हो गए थे, सब करा करके ठीक कर दिए, थायरोग्रिड दे दी, थायराइड ठीक कर दिया। यहाँ सबका कर रहे हैं, सबकी दवाई पहले दिन से बंद करता हूं, जबरदस्ती बंद करता हूं। खबरदार यदि दवा खाई तो तुम्हारी खैर नहीं। लोग डरे बैठे दवाई छोड़ने के लिए, तो मर जाएंगे मर जाएंगे। मन का दवा खाओगे तुम मरोगे सड़ सड़ के, छोड़ो दवा। बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवाएं छुड़वाता हूं मैं। इंसुलिन को आहिस्ते आहिस्ते छुड़वाते हैं थोड़े तरीके से। हार्ट का डिजनरेशन होता है सेल्स का, तो क्या बोलते हैं, बोले इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है। बोले इसका इजेक्शन फ्रैक्शन 60 होना चाहिए था, 15 पर आ गया, अब तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति को मैंने पेसमेकर नहीं लगाने दिया। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदय अमृत अर्जुन की छाल पिलाई और उसको योगाभ्यास कराया। मैंने कहा कर योगाभ्यास दबा करके, तेरा इजेक्शन फ्रैक्शन 2 महीने में। मेरा टाइमिंग है, पहले मैं 9 महीने की बात करता था कंप्लीट। जैसे बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना माँ की कोख में, 9 महीने लग जाते हैं, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने में 9 महीने लगते थे। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन,
कंप्लीट बैलेंस, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का, वात पित्त कफ का, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का। ऐसे चलो गोमुखासन करो, अपने अपने अभ्यास पूरे करना, अपने अपने अभ्यास पूरे कर लेंगे। करो ऐसे, ऐसे करो, ऐसे करो। भस्त्री का कपालभाति साथ साथ चल रहा है, दोनों दोनों कर लिया करो। डायबिटीज वाले भी भस्त्रिका और कपालभाति करो साथ साथ। फिर आपको पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी कराएंगे। 10-10 मिनट कर लो, आज से ही तुम्हारी डायबिटीज ठीक। तो पहले मैंने बोला कंप्लीट रिजुनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा रूपांतरण, कंप्लीट बैलेंस। अभी मैं बात कर रहा था कंप्लीट एक्सप्रेशन। आप अपनी बॉडी को कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको पता नहीं है आपके शरीर में कितना क्या कुछ चल रहा है। देखो, मैं भगवान को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता, मैं तो भीतर ही देखता हूँ तो इतना गदगद हो जाता हूँ, इतना विस्मित हो जाता हूँ, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। एक शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। एक एक शरीर में कितने सेल्स हैं? 37 ट्रिलियन। कितने हैं बोलो? और एक सेल का जो कंपोजिशन है ना, एक सेल कितने बिलियन से बना है? 7 बिलियन बेस पेयर के कंपोजिशन, संघात से, समूह से 7 बिलियन बेस पेयर्स का कंपोजिशन है एक सेल में। और उसमें एक क्षण के अंदर करीब 2 लाख से ज़्यादा घटनाएं घट रही होती है। कितनी? 2 लाख से ज़्यादा। जब योग और करते हो, पॉजिटिव मोड पर रहते हो ना, तो सारी चीज़ें अपने आप उभरने लगती हैं और तुम्हारा फिजिकल एक्सप्रेशन होता है। अब यूँ बॉडी बढ़ करके आसमान जितनी तो नहीं हो जाएगी, वह भी एक सिद्धि होती है, अनिमा लगिमा गरिमा महिमा, वो हमको नहीं आती भाई। जो हमको नहीं आता हम नहीं क्लेम करते। ऐसा बोलते हैं कि ऐसा भी शरीर हो जाता है कि आदमी ऐसे अपने आप को विराट 100, 200, 500 फीट ऊंचा भी कर सकता है। ऐसे भी योग में एक सिद्धि होती है। अभी आई नहीं, जब आएगी तो बता देंगे। हैं? अभी जितनी आ गई है उतनी तुमसे हजम हो जाए उतनी बहुत है। तो देखो, तुम अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। फिजिकल एक्सप्रेशन, इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अंदर से एक्सप्रेशन होगा ना, तो एक सेल में ही बहुत बड़ा आकार प्रकार अलग तरह का है, पूरा एक्सप्रेस हो जाए ना, तो मैं बोलता हूं 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी। क्या बोलता हूं? बोलो। 1 सेल इक्वल टू 1 एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। और बोलता हूं एवरी डे, हर दिन, एवरी डे इज माई बर्थडे, 1 डे इक्वल टू 1 लाइफ। जब एक दिन ही है तो हर दिन जब तुम पैदा हुए थे, सुबह दोपहर शाम कभी तो पैदा हुए होगे, तो हर रोज अपना बर्थडे मनाया करो। मैं हर डे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ बिना पार्टी के। हाँ, और मैं ये मानता हूँ कि आज का दिन मेरे लाइफ का आखिरी दिन है। ऐसे मैं सोचता हूँ, ऐसे ही जीता हूँ, ऐसे काम करता हूँ। कल करे सो आज कर, आज करे सो, और पल में प्रलय हो गई, बहुरी करो को कब। सुनो, हर दिन को एक जिंदगी की तरह जीता हूं।